हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइज आज हम लोग यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये है प्रथम सेमेस्टर सन 2024 का साइंस का पेपर। पिछली वीडियो में हमने सन 2016 का क्वेश्चन पढ़ाया था और आप लोग पढ़ते रहिए ताकि 25 में 12 नंबर आप लोगों का हर हाल में आ जाए, क्योंकि साइंस में बहुत ज़्यादा बैक लगता है। पिछले 5 सालों का अगर आप लोग सिर्फ बहुविकल्पीय अति लघु पढ़ लेंगे तब भी पर आप 12 नंबर तो हर हाल में ले आएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य फल का उदाहरण है। पहला काजू, दूसरा सेब, तीसरा आम, चौथा अनानास। तो निम्न में से सत्य फल का उदाहरण जो है वो है आम। आम जो है वो सत्य फल है। तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दही से मक्खन को पृथक करने की विधि है। पहला ऊर्ध्वपातन, दूसरा वाष्पन, तीसरा निस्पंदन, चौथा अपकेंद्रण। तो दूध से मक्खन को पृथक करने की विधि अपकेंद्रण कहलाती है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन, तीसरा अनिषेचित जनन और चौथा कायिक जनन। तो पौधों की कलम लगाना जो है वो कायिक जनन होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, कायिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के नियम के प्रतिपादक कौन है। पहला न्यूटन, दूसरा आइंस्टीन, तीसरा कोपरनिकस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गति के नियम के प्रतिपादक जो हैं वो है न्यूटन। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है। पहला नवसादर, दूसरा आयोडीन, तीसरा कपूर, चौथा नमक। तो देखिए, ऊर्ध्वपातक किसे कहते हैं, जो जिस पदार्थ को गर्म करने पर वो द्रव में ना बदले, सीधे गैस में बदल जाए, उसे ही ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातक या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसमें ऊर्ध्वपातन जो है वो नवसादर, आयोडीन, कपूर, ये सब ऊर्ध्वपातन हैं, क्योंकि ये सब द्रव में बदलते नहीं हैं बल्कि सीधे गैस में बदल जाते हैं। और अगर कोई इसमें ऊर्ध्वपातक नहीं है तो वो है नमक। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, नमक, क्योंकि नमक ऊर्ध्वपातक नहीं है। तो ये था वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारी वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है, हरे पौधों को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है। हरे पौधों को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है। तो देखिए, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे अपने भोजन हेतु दूसरे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वो परपोषी कहलाते हैं। तो हरे पेड़ पौधे, नोट कीजिए, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तथा जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे अपने भोजन हेतु दूसरे पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व का नियम क्या है। तो देखिए, जड़त्व का नियम, तो न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उसे ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं।
और जड़त्व के नियम की परिभाषा है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे आप कोई चीज़ अगर मेज पर अगर आप अपनी बुक रख दिए हैं तो वो तब तक उसी अवस्था में रखी रहेगी जब तक कि बाहर से उसे कोई वहाँ से ना हटाए। तो उसे ही कहते हैं जड़त्व का नियम, कि जो वस्तु जहाँ पर रखी है वो उसी अवस्था में तब तक रखी रहेगी जब तक कि वहाँ पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो ये है न्यूटन के जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसवन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए आसवन क्या होता है। आसवन जो है वो किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की क्रिया को आसवन कहते हैं। नोट करिए, किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। यह है आसवन की डिफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं, घर्षण बल क्या होता है? तो देखिए पिछली वीडियो में हमने साइंस वाले सन 2016 में प्रीवियस ईयर वाले पेपर में सॉल्व कराए थे कि घर्षण बल क्या है। तो घर्षण बल है किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को ही घर्षण बल कहते हैं। तो ये है घर्षण बल की डिफिनेशन। और इसका एग्जाम्पल में आप ले लीजिए कि यदि आप तेज चल रहे हैं और अचानक से आपका पैर केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप गिर पड़ेंगे। तो वहाँ पर घर्षण बल के कारण ही ऐसा होता है कि किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच जब कोई सापेक्ष गति का विरोध करे तभी वहाँ पर घर्षण बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो देखिए अभी हम बहुविकल्पीय में आप लोगों को बताए थे कि ऊर्ध्वपातन क्या है। तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन जो है वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। जैसे नवसादर, कपूर, आयोडीन। तो ये हो जाएंगे ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल, नवसादर, कपूर और हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए अनुकूलन, सभी नोट करिए, सभी जीव अपने आप को उस योग्य बनाते हैं कि अपनी प्रजनन की क्षमताओं को परिवर्तित कर सकें तथा अपने पूर्वजों से मिले गुणों को परिवर्तन करके अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाते हैं। इसे ही अनुकूलन कहते हैं। तो ये है अनुकूलन की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये था लास्ट क्वेश्चन अति लघु का, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, जिसमें अति लघु के 6 क्वेश्चन आते हैं जो 1 नंबर के होते हैं। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए ये 2-2 नंबर के होते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक सरल पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक को परिभाषित करते हुए बल को परिभाषित करते हुए उनके प्रकारों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है, ठोस, द्रव एवं गैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट है, मिश्रण को परिभाषित करते हुए उसके गुण पर संक्षेप प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न का है, मुकुलन से क्या आशय है,
उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये था लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। धन्यवाद।